सत्यम परम धीमहि। प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में कौन सा व्यापार करें, तो आज हम चर्चा करेंगे शुक्र पर। क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपकी जन्म कुंडली में आपको लग्जीरियस लाइफ, वैवाहिक जीवन का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, अधिक से अधिक जितने भी सुख हैं, घर, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, सारे सुख शुक्र से प्राप्त होते हैं। क्योंकि लग्जीरियस लाइफ के लिए शुक्र को कारक माना जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के व्यापार पर, और शुक्र के ही सबसे अधिक व्यापार हैं। तो सर्वप्रथम हम शुक्र से संबंधित व्यापारों के विषय में जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। तो अगर वह स्थिति आपकी और आपके अपनों की कुंडली में बनती है तो आप भी शुक्र से संबंधित ये सारे व्यापार कर सकते हैं, अथवा कर रहे हैं तो शुक्र से संबंधित कुछ उपाय करके उनको और अच्छा आप बना सकते हैं। सर्वप्रथम शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र से संबंधित सर्वप्रथम व्यापार आता है, वो होता है फिल्म इंडस्ट्री का। फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी भी प्रकार का कार्य फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित आप कर सकते हैं। आप डायरेक्टर बन सकते हैं, आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं, जो भी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कार्य है उसको आप कर सकते हैं। नंबर 2 पे चित्रकार, आप पेंटिंग बनाते हैं, चित्रकला का कार्य आप शुक्र से संबंधित कर सकते हैं। नंबर 3 जो शुक्र का व्यापार आता है, गायक, सिंगिंग अगर आप करते हैं तो उसमें भी शुक्र और बुध दोनों सहायक होते हैं, पर शुक्र से विशेष रूप से गायकी को देखा जाता है। नंबर 4 पे अभिनेता, आप कोई किसी फिल्म में एक्ट्रेस का रोल कर रहे हैं तो वो भी आप शुक्र से संबंधित कर सकते हैं। नंबर 5 पे आता है तो शुक्र से संबंधित अगर व्यापार देखा जाए तो आप परफ्यूम इत्यादि का व्यापार भी शुक्र से संबंधित कर सकते हैं। नंबर 6 पे आप कविता लिखना या कविता कहना, ये भी शुक्र से संबंधित कार्य होता है। नंबर 7 अगर हम बात करें तो डांसर, जितनी भी डांस लोग करते हैं वो भी शुक्र से संबंधित ही व्यापार होता है। और नंबर 8 अगर हम बात करें तो खाने पीने से संबंधित जितना भी चाइनीज आइटम होते हैं और जितने भी खाने पीने से संबंधित मिठाइयाँ इत्यादियों का कार्य है वो भी शुक्र से संबंधित होता है। तो शुक्र से संबंधित व्यापार यह भी आप कर सकते हैं। और नंबर 9 अगर हम व्यापार की बात करें तो डिजाइनर, जो फैशन डिजाइनर होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, घरों की जो डिजाइनिंग करते हैं, वह व्यापार भी शुक्र से संबंधित होता है। तो उसको भी आप शुक्र से संबंधित कर सकते हैं। और शुक्र से संबंधित जिम का व्यापार भी आप शुक्र से संबंधित, फिटनेस के भी व्यापार जो है वो शुक्र से संबंधित होता है, उसको भी आप शुक्र से संबंधित व्यापार आप मान सकते हैं। डेकोरेशन का काम जो होता है, चाहे मैरिज में डेकोरेशन का काम है या घर में डेकोरेशन का काम है, वो भी शुक्र से संबंधित व्यापार होता है। आइए तो हम चर्चा करते हैं कि यह व्यापार आपकी कुंडली में है या आपके अपनों की कुंडली में भी इस व्यापार का योग बन रहा है। तो आज इसके कार्यक्रम के हम आगे चलते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें। अगर आपकी कुंडली में मेष लग्न है अथवा नवमांश में आपकी मेष लग्न है तो आपका सप्तम भाव में शुक्र स्थित हो तो आप इससे संबंधित व्यापार कर सकते हैं। नंबर 2 हम बात करते हैं, अगर आपकी वृषभ लग्न है और आपके शुक्र लग्न में ही विराजमान है खुद की राशि में, तो आप इस व्यापार को कर सकते हैं। क्योंकि मालव्य योग बन जाता है, तो मालव्य योग में शुक्र से संबंधित व्यापार में आपको उत्तरोत्तर वृद्धियां की प्राप्ति होती है। एवं शनि और शुक्र का कम्बिनेशन बन जाता है, जो आपस में मित्र हैं, तो इसमें आपको व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होती है। अथवा नवमांश या दशमांश में आपकी कर्क लग्न है और आपके शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान है, मित्र ग्रहों से दृष्ट हैं, मित्र ग्रहों के नक्षत्र में विराजमान है, तो भी आप शुक्र से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। अथवा आपकी सिंह लग्न है और सिंह लग्न में शुक्र दशम भाव में स्थित हैं, अथवा आपकी नवमांश या दशमांश, क्योंकि दशमांश व्यापार के लिए होता है और नवमांश चक्र कुंडली की रीढ़ की हड्डी होता है, तो नवमांश चक्र में भी अगर यह लग्न बनती हैं तो भी आप इन व्यापारों को कर सकते हैं। अथवा आपकी तुला लग्न है और तुला लग्न में ही शुक्र खुद की राशि में मालव्य योग के साथ विराजमान है, तो आप शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको उत्तर उसमें वृद्धि होती है और आपको लग्जीरियस लाइफ के बहुत अच्छे योग बनते हैं, धन को आपके बहुत अच्छे योग बनते हैं। अथवा वृश्चिक लग्न आपकी है नवमांश में
और वृश्चिक लग्न में आपके अगर शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है तो मालव्य योग बन जाता है। ऐसे में अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी सफलता के योग बन जाते हैं। अथवा आपकी कुंडली में मकर लग्न है और मकर लग्न में आप दसम भाव में शुक्र विराजमान है तो भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे शुक्र से संबंधित व्यापार के योग बन जाते हैं। अथवा आपकी कुंभ लग्न है और सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है तो भी आपके व्यापार के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। आप शुक्र से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, आपको उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि की प्राप्ति होती है। अथवा ये सारी कंडीशन आपकी नवमांश कुंडली में है अथवा दशमांश कुंडली में है तब भी आप शुक्र से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि अकेले शुक्र विराजमान होने से आप इन व्यापारों को कर लेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शुक्र के स्थित इन स्थानों में विराजमान होने पर इन लग्नों में इन स्थान में शुक्र जब विराजमान हो तब उसकी कंडीशन भी देखना बहुत आवश्यक होता है कि शुक्र बलवान है अथवा शुक्र बाल अवस्था में है अथवा शुक्र वृद्ध अवस्था में है अथवा शुक्र ऐसा तो नहीं है कि किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो रहा है, राहु इत्यादि की दृष्टि है अथवा राहु उसके साथ में बैठा है तो आप यह व्यापार करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ये सभी चीजें देखना भी बहुत आवश्यक होता है। नवमांश और दशमांश और लग्न इन तीनों की कंडीशन देखने पर ही आप व्यापार को निर्भर कर सकते हैं। अकेली लग्न देख करके आप व्यापार करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो आप तीनों कंडीशन को देख लें, लग्न, नवमांश और दशमांश, इनमें भी शुक्र की अच्छी कंडीशन होना चाहिए, शुक्र को बली होना चाहिए, शुक्र शुभ ग्रहों से युक्त हो अथवा शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। शत्रु ग्रह अथवा शत्रु राशि में स्थित होने पर आपको व्यापार का शुभ प्रदान नहीं होता है। तो आप भी आपकी और अपनों की कुंडली में यह योग देख सकते हैं, तो आप चेक करें और आप यह व्यापार कर सकते हैं। परंतु मैं बार बार कहूंगा कि शुक्र की कंडीशन तीनों जगह अच्छी होनी चाहिए। शुक्र बली हो, बलवान हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तभी आप यह व्यापार करें अथवा आप यह व्यापार ना करें। तो अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार कर रहे हैं तो कुछ उपाय आप शुक्र से संबंधित कर सकते हैं। आप शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इसका 11 माला नित्य जाप करना शुरू कर दें तो आपको व्यापार में बहुत अच्छी उत्तरोत्तर वृद्धि के योग बन जाते हैं। अथवा आप शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल, कमल के फूल अथवा अनार के दाने से उनका पूजन करते हैं तो भी आपको व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि की प्राप्ति होती है। अथवा आप शुक्रवार के दिन 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी और 121 रुपए लेकर के आप किसी शिव मंदिर में दान करते हैं तो भी आपके व्यापार में आपको उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका कार्य मंगलमय हो, आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति हो। जय जय श्री राधे।